रेंज के एक और वीडियो हम आज सीखेंगे, ये पर्टिकुलर गोल्ड के लिए है। ठीक है, गोल्ड में ये चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर आप चाहो तो और दूसरे मार्केट पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर गोल्ड पे हम ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज गोल्ड के ऊपर ही हम ट्राई करेंगे चीज़ें। ठीक है, और जो कल मार्केट गया था, ठीक है, कुछ बंदे बोल रहे थे कि कल मार्केट क्यों गया था। ठीक है, आप अगर ले क्यों आप ट्रेड कर पाते क्या इस जोन पे। ठीक है, तो वो हम दिखा देंगे कि मैं ट्रेड कर पाता है या नहीं कर पाता, हमारे सेटअप के अंदर आ रहा है कि वो चीज़ या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रेंज को हम देखते हैं यहाँ पे। रेंज कितना हाई एंड लो, पिछले अगर इस दिन का देखना है तो सेम सेम की तरह पिछले दिन का हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। तो कितना पॉइंट आया, ऑन 3 पॉइंट। ठीक है, तो आपको एक्सेल के अंदर ऑन 3 पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, ऑन 3 पॉइंट ये वैल्यू में चेंज करता रहता हूँ। ठीक है, तो चीज़ें अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ग्रुप में एक्सेल में दे दूँगा। तो कभी भी हमेशा जो अपडेटेड एक्सेल में प्रोवाइड करता हूँ वो अपडेटेड एक्सेल को ही यहाँ पे लेना। ठीक है, ओल्ड एक्सेल कभी भी मत यूज़ करना। तो यहाँ पे गोल्ड डे रेंज जो मैंने लिख दिया है। ठीक है, हाई हाई को और लो को मेजर करके यहाँ पे, और उसका जो पिप आया है। ठीक है, एक पिप लिखता है। ठीक है, पिप लिखना है। तो 28 पॉइंट हमारा डे रेंज आ रहा है। तो हम देखते हैं 28 पॉइंट डे रेंज हमारा कैसा काम कर रहा है। ठीक है, उसके पहले मैं दिखा देता हूँ ये 28 पॉइंट हमें क्यों देखना है। ठीक है, कैसे हमें ट्रेड करना है 28 पॉइंट, कैसे मेजर आता है इसका। ठीक है, मेजरमेंट कैसे निकलता है। तो आपको ऊपर से नीचे तक ले लेना है। ठीक है, पिछले दिन का, उसके बाद आपको इसका भी 50% मेजर करना है। 50% मेजर कर लो इसका। 50% मेजर कर लिया, उसके बाद आपको जो 50% मेजर किया उसका भी 50% से एक और आपको ये जो इस इतना तक जो आ रहा है। ठीक है, उसको ले लेना है, उसको मेजर करके वो हमारा डे रेंज आ गया। ठीक है, तो अभी इसको हटा देते हैं। तो देखो सेम वैल्यू आया है। ठीक है, इसका एक्सेल मैंने ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, 28 पॉइंट यहाँ पे 28 पिप सेम ही सेम आया है। ठीक है, तो आप एक्सेल यूज़ करो। तो यहाँ पे देखते हैं 28 पिप का कैसे हम ट्रेड किया। यहाँ पे जा सकते हैं, मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ओल्ड दिन का जो भी है। ठीक है, यहाँ पे हमें लगा लेना है। यहाँ पे हमने लगा ली चीज़ें। कहाँ से लगाना है देखो। ये 15 मिनट है क्या, देख लेते हैं। 15 मिनट ही है। तो 15 मिनट के जो ओपनिंग कैंडल है, ओपनिंग कैंडल कैंडल के साथ लेना है। तो रेड कैंडल बना है, तो रेड कैंडल कहाँ से बनता है, ऊपर से, तो ऊपर से हमें लेना है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है रेड कैंडल, और ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो उसके बेस पे हमें लेना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे रेंज लगाऊँ, यहाँ पे रेंज लगाओ, मार्केट आ रहा है, इसका 50% करोगे। ठीक है, इसका 50% भी इसलिए मैंने स्मॉल रेंज दिया था। ठीक है, इसका भी 50% देखना होगा। 50% हर एक चीज़, हर एक पीआई में, हर एक स्ट्रेटजी में ही देखना पड़ता है। जो रेंज आता है उसका भी 50%। ठीक है, तो 50% आपको देखना होता है। तो यहाँ पे देखो 50% से रिवर्सल हुआ है। फिर भी अभी इसको छोड़ते हैं, दूसरा देखते हैं। नीचे की साइड कितना आया था और कितना गया था, देखते हैं। उसके बाद ए जून, उसके बाद भी बहुत जून आया था शायद। बहुत नीचे गया है मार्केट यहाँ से। तो यहाँ पे एक मेजर स्विंग है, इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है, इसको मार्क कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो रेंज को हमने मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पे तो इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। मार्केट ने ओपन किया, ओपन करके मार्केट पे यहाँ से रेंज से रिवर्सल हुआ। ठीक, रेंज से रिवर्सल होने के बाद यहाँ पे मार्केट आया, थोड़ा गैप बाकी है। ठीक है, यहाँ पे टच नहीं किया था। टच नहीं किया था तो मैंने बोला था जो मार्केट गैप छोड़ता है, ठीक है, वो रेंज को पूरा करने आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मार्केट आया, थोड़ा गैप छोड़ के ऊपर गया था, तो वही गैप को पूरा करने के लिए मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। इसके ब्रेक डाउन के पहले यहाँ पे गैप छोड़ा था, ठीक है। यहाँ पे 50% को अगर यहाँ पे लगाओगे, रेंज को लगाओगे, तो 50% को ब्रेक करके मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। तो 50% को ब्रेक करके मार्केट को यहाँ तक रेंज को कंप्लीट करना चाहिए था, जो मार्केट ने किया नहीं। यहाँ पे कोई और कलर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेंज को कंप्लीट करना चाहिए था मार्केट को, तो वो मार्केट ने किया नहीं। उसके बाद मार्केट नीचे आया, जो यहाँ पे गैप बाकी था वो यहाँ पे कंप्लीट किया मार्केट ने। यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ पे जो गैप बाकी था वो मार्केट ने कंप्लीट किया, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रेड यहाँ पे भी बनता है हमारा, ठीक है। और दूसरा जो ट्रेड बनता है यहाँ पे, शायद आप देखोगे कि यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ। 16% का अगर देखा जाए तो 16% यहाँ पे रिट्रेसमेंट का मार्केट ने रिवर्सल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड आप इजी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट आने के बाद थोड़ा ब्रेक किया, ब्रेक करके मार्केट ऊपर जो गैप पेंडिंग बाकी था वो मार्केट ने फुलफिल किया जाके, ठीक है। अब इसको आप कैसे ट्रेड करोगे, ठीक है। कल बहुत बंदे पूछ रहे थे कि ये मूव कैप्चर हो पाता क्या नहीं, ये मूव उनको बहुत बड़ा लग रहा था, ठीक है। ये मूव से ज़्यादा अच्छा मूव यहाँ पे कैप्चर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो देखो, ट्रेड का लॉजिक तो बहुत सारा है, ठीक है। तो जो आपको पता बताया वो, ठीक है, वही अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेड अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिबोनाची को मार्क कर लेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं जो एक 16% नीरो कॉन्सेप्ट है वो काम किया है नहीं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, तो 16% के ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और रेंज से हम एक पिप को ड्रॉ करेंगे, ऊपर से रेंज लेते हैं और नीचे तक रेंज को ड्रॉ करते हैं। फिर 0.5 से हम रेंज लेंगे, इसका 50% भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसका वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि और भी एंट्री साफ मिले, तो या फिर आप उसके नीचे अप्लाई कर सकते हो, या फिर नहीं भी कर सकते हो, आप पूरा जोन को ले सकते हो। अगर नीचे से अप्लाई करें तो एंट्री और भी साफ़ हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये भी एंट्री हम कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। या फिर मैं इसको लगा लेता हूँ। फिर आप 50% से यहाँ पे ड्रॉ कर दो, 50% पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद 0.5 से आपको और एक लेना है रेंज तक। उसके बाद देखो, 0.3 को आपको मार्क करके रख देना है। 0.3 में मार्केट सस्टेंस करे तो वो आपका एंट्री एक बन जाएगा, ठीक है। अभी फिप को हटा दो, फिप को हटा दिया। तो देखो, एंटी मॉडल अभी भी मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। एंटी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आप, अगर आपको ट्रेड मिलता है या नहीं, अगर कल आप ट्रेड करते, ट्रेड होल्ड करना चाहते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन बन गई। रेंज से रिवर्सल, ऊपर गैप पेंडिंग बाकी है, ठीक है। यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट अनकम्प्लीट है, इसको बाकी करना है। यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 18% 16%, 4%, उसको देखा तो मार्केट रिवर्स करके उसके ऊपर सस्टेन किया। फिर का एंटी मॉडल जो है, फिर का एंटी मॉडल यहाँ पे काम किया, ठीक है। और भी दो दो कॉन्फर्मेशन, एक कॉन्फर्मेशन अभी भी है यहाँ पे, ठीक है। वो आप नहीं जानते तो अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वो सब कुछ कॉन्फर्मेशन यहाँ पे अप्लाई हो, हर एक चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एक आराम से ट्रेड कर सकते हो। आपको एस एल टारगेट वगैरह कहाँ पे लेना है, टारगेट आप यहाँ से देख लो कितना टारगेट मिलेगा। फर्स्ट यहाँ तक टारगेट आएगा शायद हमारा, यहाँ से इतना, यहाँ तक टारगेट आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा। तो एक कैंडल ने स्पाइक मारा है तो सेकंड रेंज तक रखेंगे हम इसको, सेकंड रेंज तक रखा है। इसको ब्रेक किया तो ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इसको निकालना कैसे है, ठीक है, एग्जिट कैसे करना है। आप सोचोगे कि इतना जल्दी से मार्केट नीचे आया तो एग्जिट भी हो जाते, लॉस भी हो जाता है, या फिर थोड़ा कम प्रॉफिट होता, नहीं होता, ठीक है। थोड़ा कम होता मतलब 50% आने तक, ठीक है। 50% आप देख लो,
इस रेंज तक ले लो तो 50% ब्रेक करते ही आप निकल जाओगे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक है। आप अगर 5 मिनट पे देखोगे तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, यहाँ पे काम किया, ठीक है। आपको ट्रेड 5 मिनट पे ही कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो एंटी मॉडल हमारा बन रहा था, यहाँ पे कितना अच्छा एंटी मॉडल यहाँ पे सपोर्ट किया मार्केट, मतलब बहुत कैंडलस्टिक भी चीज़ें बनाई, ठीक है। और यहाँ पे एंटी हमें मिल गई, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एंटी कितना साफ एंटी यहाँ पे बन रहा था, तो ये ट्रेड आराम से आप प्रॉफिट कर पाते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं रेंज, तो हर एक चीज़ यहाँ पे काम किया, ठीक है। और ऊपर जाके आपको क्या करना है, ऊपर देखो यहाँ पे ये मूव मैंने देखा था, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेड तो अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं अरे ड्राइविंग कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो चीज़ें देखने की टाइम नहीं है उतना। और तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो लेवल था, ठीक है, ऊपर और नीचे हमारा लेवल है, ठीक है। इसको हम 50% से मार्क कर लेंगे, या फिर आप इसको मार्क मत करो, ठीक है। आप फिफ्थ को यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ को ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करो, देखना है 0.5 तक सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इसको सपोर्ट करने ब्रेक नहीं कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। आप एक काम करो, यहाँ से 0.5 से नीचे तक एक फिफ्थ को ड्रॉ करो और 0.3 को लो, ठीक है, जो एंट्री मॉडल है हमारा। इसको बारीकी से सिखाऊंगा चीज़ें कैसे फिफ्थ को ड्रॉ करना है, ठीक है। आप ऐसे ही ड्रॉ मत कर देना कुछ भी। तो यहाँ पे 0.3 को जो कैंडलस्टिक ने ब्रेक किया, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, मतलब इससे भी अच्छा ट्रेड यहाँ पे इस पोजीशन पे बन रहा था, ठीक है। ये वाला मूव इससे भी डबल है, साथ, हाँ डबल है। तो यहाँ पे देखो एंट्री जो हमारा बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे। और टारगेट जो हम रखते हैं, टारगेट सिंपल, यहाँ पे पूरा मूव देखो, इसलिए आपको बोलता हूँ कि मूव को कैप्चर करना आपको आना चाहिए, टारगेट फाइंड आउट करना आना चाहिए। सिंपल टारगेट कितना रखोगे, टारगेट यहाँ से मैं मार्क करता हूँ। हाँ, ठीक है। टारगेट यहाँ तक आपको रखना था, ठीक है। आराम से यहाँ पे प्रॉफिट आपका निकल जाता, ठीक है। बहुत ही अच्छी सेटअप यहाँ पे बनी है। जो रेंज हमने सीखा वही रेंज को यूज़ करके हमने ट्रेड करना भी सीखा। यहाँ पे कोई हर एक चीज़ काम करता है, ठीक है। आपको सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। ये भी ट्रेड हमारा प्रॉफिट आएगा। ये जो है कल का लाइव मार्केट ही है, ठीक है। तो दिखा दिया मैंने कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है। रेंज को आपको लगाना आ गया, ठीक है। रेंज को कैसे क्या करना है, रेंज को फिर एक बार मैं सिखा देता हूँ। रेंज को 50 बस पूरा मार्क को मार्क कर लेना है, ठीक है। जो भी ऊपर हाई एंड लो है, हाई एंड लो को मार्क करके आपको फिर से 50% ले लेना है इसका। जो 50% का मिडिल लेवल आया है अभी, उसका जो रेंज है उसको आपको एज ए डे रेंज कंसिडर करना है। ये जो आया वैल्यू, इसको आपको कंसिडर करना है। आप चाहो तो इसका 50% भी ड्रॉ करके रख सकते हो, मतलब 50% को एज ए रेंज मान सकते हो आप, ठीक है। तो इतना आता है, कभी कभी बड़ा मूव आता है तो उस टाइम पे आपको ये बिग रेंज को ही यूज़ करना पड़ता है। तो आप यूज़ करो ये चीज़ें और मुझे बताओ ज़रूर कि कैसा काम कर रहा है सब कुछ। देखो एंटी मॉडल जो है ना, एंटी मॉडल बारीकी से आपको सीखना पड़ेगा। और एंटी मॉडल से भी देखो, एंटी तो एक मॉडल है, आप चीज़ें सेम टू सेम ड्रॉ करोगे और वही से ट्रेड करोगे। तो वो कोई मतलब हाँ, बहुत मतलब बहुत कुछ है वही, मतलब आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा वो कोई चीज़ नहीं है। एंटी मॉडल एक मतलब चीज़ है जो आपको सिर्फ ड्रॉ करके सेम टू सेम ड्रॉ करना है। अगर मार्केट उसके हिसाब से काम कर रही है तो आपको ट्रेड ले लेना है। पर मार्केट नीचे जाएगा या नहीं जाएगा वो एंटी मॉडल नहीं बताता, ठीक है।
ऐसे एंटी मॉडल के हिसाब से अगर मार्केट उस टाइम पे सेम बिहेवियर करता है तो आप ट्रेड करते हो। मार्केट ऊपर या नीचे करेगा, किस साइड मूव देगा, ये सारी चीज़ आपको रेंज बताएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि ऊपर अभी, नीचे अभी रेंज बाकी है, गैप है, तो इसको फुलफिल करेगा मार्केट, तो ऊपर मार्केट थोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शायद 0 पॉइंट मैं देख लेता हूँ, 0.5 पे यहाँ पे सस्टेंस किया, उसके बाद मार्केट नीचे जो गैप अभी यहाँ पे बाकी था वो कंप्लीट करने मार्केट नीचे आया। फिर ऊपर एक गैप बाकी है। ठीक है, रेंज तक तो आया नहीं, 50% ब्रेक किया, तो रेंज तक फुल कंप्लीट इसको करना चाहिए था, उससे पहले ये रिवर्सल हो गया 0.5 से, तो ये रेंज को भी कंप्लीट करना था। तो आपको वेट करना था कि दूसरा रेंज की तरफ कोई टारगेट एंट्री पॉइंट मिले तो हमें ट्रेड करना है दूसरा रेंज की तरफ। तो ये चीज़ें आपको बताती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आपको यही देखना है और इससे ही ट्रेड करना है। ठीक है, थोड़ा रुक जाओ आता हूँ। तो यही चीज़ आपको बताता है, तो आप इसी से ट्रेड करो और इसको देखना पहले सीखो। इसको देखना नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसको देखना और समझा सीखो। तो आपको इसको समझने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, आप वो वीडियो देखो और उस तरीके से प्रैक्टिस करो, रेंज को लगाओ और देखो मार्केट कैसे काम कर रहा है। यहाँ तक आया है तो यहाँ तक गैप कहाँ पे बाकी था, वो गैप मार्केट ने कैसे फुलफिल किया। ठीक है, मार्केट उसके पहले क्या मूव था, ये सारी चीज़ आपको देखना होगा। ये चीज़ें मतलब जितना बैक टेस्ट करोगे उतना ही समझ आएगा आपको। ठीक है, बैक टेस्ट के बिना ये चीज़ें कभी आपके दिमाग में घुसेगी ही नहीं। तो चीज़ें बैक टेस्ट करो जितना हो सके, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ समझ आएगी। और क्या बोलना चाहता, बस तो कुछ अभी यहाँ पे है नहीं। ठीक है, और अकाउंट को मतलब जो अकाउंट का है, ठीक है, अकाउंट को डबल करने की कोशिश मत करना कभी भी। ठीक है, अकाउंट को डबल करने की कोशिश कभी भी मत करना। डेली एक टारगेट वगैरह रखो, उसी के हिसाब से उसी के रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करो। ठीक है, तो बहुत अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी। अब कभी कभी जो होता है ना, लेवल पे आप अगर ठीक से इस चीज़ को देखना सीख जाओगे, एक गैप वगैरह, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक मार्केट जाएगा, कब ऊपर मूव देगा, ठीक है, कहाँ पे रेंज कंप्लीट करने अभी जाने वाला है, ये सब सीख जाओगे ना, तो आप लेवल से थोड़ा ऊपर, कॉन्फर्मेशन तो एक चाहिए होता है। तो अभी हमें ये ट्रेड कहाँ से, आपका ट्रेड हमें कहाँ से मिला, यहाँ से मिला हिसाब के। तो आपको अगर देखना ये चीज़ें आ जाएगा तो आप एंट्री इस कैंडल के नीचे ही कर सकते हो, मैक्सिमम इस जोन से। रुको मैं थोड़ा हिसाब कर लेता हूँ। परफेक्ट एंट्री जो, हाँ, मेरी तरफ से बन रही है। ठीक है, मैंने जो सीखा है अभी इतना काम करके इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर मेरी एंट्री बनेगी, इस कैंडल के थर्ड कैंडल पे हमारी एंट्री, मेरी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी, आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी। तो जितना काम करोगे उतना ही एक्यूरेट चीज़ें काम करेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत अभी चीज़ें आपको सीखना है। ठीक है, तो काम करो, इसको देखो, हर एक लेवल को मार्क करना सीखो पहले। ये जो चीज़ें है, ठीक है, इसका अभी नाम, इसका नाम कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि 50% लेना है, 50 रेंज, तो यहाँ पे 50 रेंज में इसको नाम दे देता हूँ, 50 रेंज, इसका मैं 50 रेंज नाम दे देता हूँ। ठीक है, 50 रेंज आपको ये नाम याद रखना है और जब भी यूज़ करना है और मुझे मेरे साथ बात करनी है तो ये नाम यूज़ किया करो। फिर 50 रेंज को यूज़ करके मैंने ये लेवल निकाला है। ठीक है, और ये बीटीसी में भी काम करता है, आप बीटीसी में ट्राई करके देखना और गोल्ड में ट्राई करके देखना। ठीक है, जो लाइव मार्केट, इसलिए मैंने कल का ही मार्केट लिया दिखाने के लिए
कि काम करता है या नहीं करता। यहाँ पे देखो मार्केट जो लेवल है हमारा, सेम ही मार्केट आया था उसी तरफ, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे है इरोड है शायद लेवल की वजह से, ठीक है, ये एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो लेवल से ही मार्केट ब्रेक किया, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ। यहाँ पे थोड़ा पेंडिंग बाकी था मार्केट, यहाँ पे आके मार्केट ने वो वीक से पूरा किया, पूरा करके मार्केट जो ऊपर ब्रेकआउट किया था, तो अभी लेवल की तरफ जाना चाहिए था। यहाँ पे अभी गैप बाकी था, तो मार्केट सेम वहाँ पे जो मैंने अभी सिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम किया, मार्केट नीचे आया, इसको फुलफिल किया, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया। यहाँ पे भी आप फिफ्थ को ड्रॉ करो, फिफ्थ को ड्रॉ करोगे तो 0.5 से सपोर्ट मिल जाएगा आपको, 0.3 के बाद आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। 0 यहाँ पे ऐसे रख के 0.6 तो सेम ही है, हर एक जगह मार्केट काम करते हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि हर दिन मार्केट में काम करे, ठीक है। तो मैं वही सिखाता हूँ जो काम करता है, ठीक है। बहुत एक्यूरेसी मिलता है जिसपे तरह तरह की चीज़ें, हर एक मतलब 100 चीज़ें सिखा के आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। जो भी दूंगा काम करता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। सिर्फ वही दूंगा और वही चीज़ को कुछ कॉन्सेप्ट लेके आपको ट्रेडिंग में आगे जाना है, ठीक है। तो करते रहो और मुझे ज़रूर फीडबैक शेयर करो, चार्टे शेयर करो। प्रॉब्लम होगी तो उसके ट्रेड को कैसे लेकर आपको मतलब स्क्रीनशॉट करो, या फिर चार्ट ऐसे मत भेजा करो, ठीक है। चार्ट को सिर्फ ऐसे ऐसे छोटे छोटे में भेजा मत करो, मैक्सिमम इतना तो चार्ट रखो, इतना चार्ट रखो। इसके बाद स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेके पूरा स्क्रीन को शेयर करो, पूरा स्क्रीन कैप्चर करके शेयर करो। तो मुझे पास्ट मार्केट दिखेगी, साइड का दिखेगा, ऊपर नीचे सब कुछ दिखेगा, तो मैं चीज़ें आपको क्लियर कर पाता हूँ, ठीक है। तो वो बड़े बड़े ऐसे ऐसे चार्ट मत भेजा करो और चार्ट को क्लियर रखा करो, ठीक है। मेरे चार्ट में देखते हो तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता, ठीक है, सिर्फ ये बॉक्स 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 और कुछ भी यहाँ पे नहीं है मेरे, ठीक है। तो चार्ट को क्लियर रखने की कोशिश करो, जितना चार्ट क्लियर होगा आपका दिमाग भी क्लियर होगा, टूट नहीं, ठीक है। तो गुड बाय इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और प्रैक्टिस करते रहो आप।